तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही जबरदस्त होने वाली। जैसे कि आप लोगों ने देखा थंबनेल में कि हम लोग अब क्रिप्टो में कैसे बड़ा मूव आने वाला है, तो हाउ टू आइडेंटिफाई जो बड़ा मूव आएगा वो क्रिप्टो के अंदर, वो कैसे हम लोग कैप्चर करें। तो आज का जो पूरा सेशन है वो बिटकॉइन के अंदर का एग्जांपल लिया गया है, बीटीसी का, और एक मैंने सोलाना का लिया गया है, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं किसका, कि कैसे हम लोग एक रेंज अपना बना लेंगे इस रेंज पे और इस रेंज पर। जब हमारे प्राइस इस रेंज पर आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, सेल, और जब इस रेंज पर आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, बाय। और बाय क्या करके देखना है, कौन से टाइम पीरियड में देखना है, वो सारी चीजें मैंने एकदम डिटेल में एग्जैक्ट मैंने बताई गई है। तो बस हमको ये पूरी चीजें डिटेल में समझना है। अगर मैं आपको एक चीज दिखाऊं तो अभी आपको देखो क्या दिख रहा है, करेंट नाउ जो प्राइस है हमारा बिटकॉइन का। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बहुत मजेदार वाली चीज दिखाना चाहता हूं, ठीक। तो ये हम लोगों ने 1 आवर से बनाया हुआ है, ठीक है, प्राइस एक्शन। अभी अगर आप देखोगे तो प्राइस हमारा इस रेंज से उठा है, ठीक। एक साइडवेज मार्केट है पूरा प्रॉपर। 27 तारीख से मार्केट साइडवेज है, आज 28 तारीख है। तो आप देखोगे हम लोग फिबोनाची को यहां से उठाएंगे, जो मेरे बनाए गया कॉन्सेप्ट है डिमांड सप्लाई को पकड़ने के लिए। हाई कौन सा वाला है, यही हाई है, इसके ऊपर ब्रेक नहीं कर पा रहा है, तो यहां तक अपन क्या कर देंगे, मार्क। अब देखिए, अगर कोई बोलेगा कि सर ट्रेड कहां बनती है बीटीसी में, आप लोग रेंज ध्यान रखना। रेंज जो जिस समय पे भी देख रहा है, टाइम हो रहा है अभी, आपको दिख रहा होगा 4:22 और डेट है आज 28 दिसंबर की। इसी रेंज से बाइंग आएगी, 93968 93909 से ही बाइंग आएगी। इसके ऊपर जब प्राइस जाने लग जाएगा नीचे आने के बाद, तो हम लोग क्या करेंगे, ट्रेड करेंगे। तो ये मेरा जोन डिसाइडेड है, ठीक। ट्रेड कहां तक होगा, जो भी मैं 1:3 लेना चाहता हूं, या 500 पॉइंट देखो जैसे देखते हैं लोग, या 1:4, या 1:5, या 1:15, हर तरीके के आपको यहां पर रिस्क रिवॉर्ड मिलने वाले हैं। तो चलिए समझते हैं पूरे कॉन्सेप्ट को एकदम ध्यान से। वीडियो को लास्ट तक देखना, स्किप मत करना। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट मैंने समझाया गया है, डिटेल में समझाया है मैंने। तो दोस्तों, मेरे एफर्ट्स को आप लोग अच्छा अगर देखेंगे अगर तरीके से, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए चलते हैं चार्ट की तरफ और पूरे चीजों को डिटेल में समझते हैं। फ्रेंड्स, हम लोग आ गए हैं चार्ट पे, और आज का जैसे कि आप सबने टॉपिक देखा कि हाउ टू आइडेंटिफाई बिग मूव। जो बिग मूव आता है क्रिप्टो के अंदर, वो कैसे आइडेंटिफाई करें, और जो हम लोग रेंज बताने वाला हूं। देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी बात, क्रिप्टो एक ऐसा मार्केट है, जो हम लोग बीटीसी का चार्ट खोले हुए हैं, क्रिप्टो एक ऐसा मार्केट है जो 24 घंटे खुलता है। अब आप इंडियन मार्केट का ले लो, अगर आप लोग इंडियन मार्केट में ट्रेड करते हो, उसमें देखिए बेसिकली हम लोग क्या रहता है, 6.5 घंटे के आसपास मार्केट खुलता है ना। उसमें मुद्दा ये रहता है कि मार्केट फिर बंद हो जाता है, फिर गैप अप खुला, गैप डाउन खुला, साइडवेज हो गया, ट्रेड ही नहीं बनी, जबरदस्ती की ट्रेड बनाई, स्टॉप लॉस हो गए, और लगातार जो मैक्सिमम लोग उसमें ऑप्शंस के अंदर ट्रेड कर रहे हैं, इंडेक्स के अंदर ट्रेड करते हैं, उनको तो मैक्सिमम लॉसेस है ही है, ठीक। तो आप लोगों को क्रिप्टो के अंदर बेसिकली पता क्या चलता है कि 24 घंटे मार्केट है भैया। जब भी हमारे पाले पे आएगा ये प्राइस, तब हम लोग ट्रेड करेंगे और अपना प्रॉफिट लेके निकल जाएंगे। और जो ये आज की क्लास है, ये जो आपने थंबनेल देखा, लिटरली बता रहा हूं, लेजिट बता रहा हूं, अगर इसको आपने फॉलो कर लिया तो आपके बेहतरीन से बेहतरीन दिन आने वाले हैं ट्रेडिंग के अंदर, और क्रिप्टो में आप माला माल हो सकते हो। कैसे, देखिए आपको मैं जोन आइडेंटिफाई करना बताऊं कि यहां से बिग मूव आएगा, बड़ा मूव आएगा, यहां से आप अपना रिस्क रिवॉर्ड उठा सकते हो मार्केट से, और जब आपके इसी रेंज पर आए तभी आप ट्रेड करो। ये नहीं कि बीचों बीच कहीं पर भी घुसे हो। देखिए, जैसे मैं आपको एक चीज सिखाता हूं, एक प्रोफेशनल ट्रेडर कैसे ट्रेड करता है। उसने 3 लाइनें ड्रॉ करी हैं, उसको पता है कि मार्केट अगर इस रेंज पे घूम रहा है तो वो क्या करेगा, नो ट्रेड। अगर उसके इस जगह पे आए तो वो क्या अपॉर्चुनिटी ढूंढेगा कि मैं यहां पर रेजिस्टेंस है तो शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा, किस रेंज तक, इस रेंज तक, ठीक है। अगर इसका ब्रेकआउट किया तो मैं शॉर्ट की, और इसके ऊपर से जाने लग गया फिर से सपोर्ट लेकर, तो मैं इधर से क्या करूंगा, बाय की अपॉर्चुनिटी, किस रेंज तक, ये रेंज तक। तो प्रोफेशनल्स को पता होता है कि भाई मैं इस रेंज पे बाय करूंगा, इस रेंज पे सेल करूंगा, है ना। इसी के ऊपर क्लास होने वाली कि हाउ टू आइडेंटिफाई क्या, बिग मूवमेंट। अब देखिए हम लोग का जो इसमें काम होने वाला है वो होगा कि इस पे 1 आवर पे, आप सबको पता है, देखिए ये मेरे यहाँ पर मार्क है, सारी चीजें तैयार हो रखी है मेरी, लेकिन मैं आपको पूरा एकदम डिटेल में समझाने वाला हूं, तो इसको सारी चीजें डिलीट कर देता हूं। और हम लोग आ गए हैं 1 आवर पे, क्योंकि क्रिप्टो का मार्केट 24 घंटे खुलता है, तो इसमें 75 मिनट ही देखेंगे, 1 आवर ही देखेंगे। करंट नाउ अभी अगर आप देखोगे तो मार्केट क्या चल रहा है, साइडवेज चल रहा है, साफ दिख रहा है ये मार्केट पूरा क्या है, एक ही रेंज के अंदर बाउंड हो रखा है। मतलब मार्केट क्या है, कंसोलिडेट कर रहा है, किसी भी जगह पे ब्रेकआउट आ गया, या तो ऊपर या तो नीचे, है ना। तो अब तैयार रहना है। तो हमारे कौन से जोन हो सकते हैं ट्रेड करने के, वही मैं बताने वाला हूं। अब देखिए, आप आए हो सिंपल, तो मार्केट में एकदम फ्रेश हो आप, ठीक है, आए हो,
आप देखोगे कि ठीक है क्रिप्टो में ये सीन है और इस हिसाब से हम लोग अपना नियरेस्ट पहले क्या रखेंगे, प्राइस एक्शन बनाएंगे। फिर दूर का भी मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस बताऊंगा कि प्राइस आपका वो वाला रेंज तोड़ देता है तो दूसरे रेंज पे किस पे जाएगा, है ना, कितनी बाइंग आ रही है हमको थोड़ी ना पता है। तो अब आप देखोगे करंट नाउ हमको सिंपल से आइडेंटिफाई क्या करना है, पहले मैं बता दूं आपको। ये 1 घंटे का चार्ट खोला हुआ है आपने, 1 आवर का टाइम फ्रेम, आपको ये दिख रहा है मार्केट में हाई ये है करंट नाउ, लो ये है करंट नाउ, है ना, मार्केट का लो ये है करंट नाउ, हाई ये है करंट नाउ, ये दिख रहा है आपको। बस इसी से ये आपको काम निकालना है, ठीक। और डिमांड जोन किधर कैसे बनेगा सब बताने वाला हूं। अभी सिंपल आपको क्या दिख रहा है मार्केट में, अभी सिंपल क्या दिख रहा है आपको, डाउन ट्रेंड दिख रहा है कि मार्केट में क्या है, एक बेरिश मूवमेंट है। बेरिश मूवमेंट है तो कैसे हम लोग सेलिंग साइड को पकड़े, ठीक है। और कहां से बेरिश मूवमेंट है आप ये भी देखो, किधर से बेरिश मूवमेंट है, आपको देखोगे यहां से मार्केट गिरता हुआ आ रहा है, ठीक है। बट उसका मैं रेंज बना के दिखाऊंगा, पहले हम लोग इसको पकड़ते हैं। अगर अभी का अगर आप देखोगे तो ये कब का है, ये गिरा है जो ये 27 तारीख को गिरा था। आज तारीख क्या है, आज है 28 तारीख। और अगर इसके पीछे के देखोगे तो ये मार्केट 26 तारीख है, 26 तारीख को यहां से गिरा था, ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे, जो टॉप का है जहां से गिर रहा है प्रॉपर, अब वहां से उठाएंगे प्राइस। जो लो है करंट नाउ, जो लो बनाया है, लो तो यही है ना, इसको लो नहीं देखेंगे, इसको देखेंगे। इसके लो को अपन क्या यहां तक जाएंगे और इसके हाई से उठा के, ठीक। अभी यहां पर जो अपने को रेंज बनानी है वो रेंज क्या बनेगी अपनी, 0.66 और 0.618। तो यहां पर मैं क्या खोलने वाला हूं, 0.66 और 0.618। तो ये रेंज आप लोग ओपन कर देख रहे हो, फिबोनाची रिट्रेसमेंट है ना। इसमें सारी चीजें आपको अनचेक कर देनी है। जो मेरी सेटिंग है, मेरी बनाई गई सेटिंग है, जिसमें मैं अपना डिमांड सप्लाई मार्क करता हूं, ये है 0.382, 0.618, 0.66 जो इंपॉर्टेंट लेवल है, बाकी सब अनचेक। 0.5, 0, 1.618। यहां पर आपको 0.66 में 1 मिलेगा, इसको काट के 0.66 कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपने क्या किया है, एक रेंज अपन ने बना दिया है। तो यहां के लिए जो करंट एक सप्लाई जोन है, अभी 1 आवर में देखो सप्लाई जोन बना रहा हूं, और आप देखोगे ये रहा हमारा प्राइस रेंज, और यहां से उठाया मैंने, ये मैंने एक रेंज मार्क कर दिया कि भैया यहां पर प्राइस जब भी आएगा ना तो मैं 100 शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखूंगा, किसकी, सेल की अपॉर्चुनिटी देखने वाला हूं, ठीक। तो हमारा क्या हो गया, एक 1 आवर पे डिमांड बन गया है। अभी मैं ट्रेड उससे पहले कहीं नहीं करूंगा। अब देखिए एक सप्लाई जोन बन गया, अभी मैं डिमांड जोन उठाने वाला हूं। तो अगर मैं देखूं तो यहां से अगर उठाऊं तो प्राइस तो करंट नाउ बना नहीं है ना। अब देखो मैं कहां से उठाने वाला हूं, मैं उठाऊंगा इधर से, ये जो लो है ना पीछे जाऊंगा, इसका जो लो होगा, ठीक है। जब आप यहां पर कैसे बना दोगे, यहां तक प्राइस है, यहां से यहां तक उठा थोड़े दोगे, यहां से क्या मतलब है, आपको प्रॉपर डिमांड जोन बनाना है। तो मैं पीछे की तरफ जाऊंगा और नीचे की तरफ देखूंगा, जो भी लो होगा उसके लो से मैच उठाऊंगा, और ये जो हाई है इसके हाई तक। हम लोगों ने क्या किया, अभी ये हाई से उठा के ये किया है ना, करंट नाउ हाई, क्योंकि डाउन ट्रेंड दिख रहा है, मार्केट गिरा है। अगर ऊपर की तरफ होता तो डिमांड जोन बन जाता, लेकिन सप्लाई जोन बनता है नहीं। सप्लाई जोन हमारा ये है, और डिमांड जोन अभी मैं दिखाने वाला हूं आपको। तो ये हमने उठाया यहां से, तो इस पे मैंने क्या किया, मार्क किया, अपना उठाया, और इसके लो से एकदम करंट लो उठाया, और इसके हाई पे इसको खींच देना आगे तक, ठीक है। तो अपना क्या डिमांड जोन ये मिल गया कि भैया प्राइस जब इस रेंज के ऊपर आएगा तब हमको क्या बाय साइड की ट्रेड करनी है। आप देखोगे ये, और एक चीज मैं आपको और दिखाऊं, यहां पर मजे की बात दिखाता हूं अभी और, ठीक है। अभी तो हमारे पास करंट नाउ यही है। अगर मार्केट और गिरता है तो हमारा डिमांड जोन अगला कौन सा हो सकता है मैं बताऊंगा। यहां से हम लोगों ने, आप देखो ये मैंने लिया और यहां तक का हाई किया, प्राइस तो इधर पे नहीं आया था ना, ये वाला एरिया, ठीक है। और आप देखोगे सप्लाई जोन बाद में गिरा है, पहले बात आप यहां डिमांड जोन पे, आप देखो यहां से तो मैंने यहां का डिमांड जोन कौन सा था, ये वाला एरिया डिमांड जोन निकल के आया। आप देखोगे, खुद ही देखो आप, यहां पर प्राइस आया है, ठीक है, यहां पर प्राइस आया है, कितने पॉइंट के टारगेट दिए हैं आपको, ठीक है। इधर से गिरा है, इधर प्राइस अटका है, यही हमारा स्टॉप लॉस होता। टारगेट आप देखो 3, क्या इसकी मतलब आप देखोगे 2000 पॉइंट, 100 मतलब 2130 पॉइंट मिला है, 1:6। दिस इज द पावर ऑफ डिमांड जोन। और ये डिमांड जोन सप्लाई जोन कहां से निकाल के दे रहा हूं मैं आपको,
मैं दे रहा हूं फिब रिट्रेसमेंट के दम पे। और ये क्रिप्टो के अंदर एक तबाही लाने वाला वीडियो है, ये कोई पूरे यूट्यूब चैनल पे नहीं बताया होगा, लेजिट बता रहा हूं। अब देखिए, चलो थोड़ा और चलते हैं, मजेदार। अभी आप देखोगे करंट नाउ, सर मजा नहीं आ रहा है, कैसे? अरे सर देखिए ना, आपका जो प्राइस रेंज आपने जो बनाया डिमांड जोन, उसके तो नीचे ही प्राइस रेंज है, तो हम करें क्या सिचुएशन पे? कुछ मत करो, चुपचाप। अभी देखो मैं एक चीज बताता हूं आपको, हमने करंट नाउ किसके लोगो उठा के बनाया था? इसके लोगो उठा के बनाया था, ये वाला रेंज निकल कर आया। इसके पीछे कौन सा रेंज है? वही वाला है, लेकिन आप देखोगे तो हम लोग वहीं से उठाएंगे। मैं फिर से दिखा देता हूं, एग्जैक्ट वही रेंज आएगा कि भैया जो आपने रेंज बनाया है ना, वही एक डिमांड जो निकल के आ रहा है। तो इसके ऊपर जब प्राइस जाएगा इस रेंज के ऊपर तो ट्रेड करना। लेकिन सर करंट नाउ करे तो करे क्या? प्राइस सप्लाई तो उतनी दूर है, डिमांड जो इतनी दूर है कि ट्रेड ना करे। मैं देखो आपको और पीछे जाना पड़ेगा उसके लिए, ठीक है? और इसके नीचे जो है, इसके नीचे ये वाला एक एरिया है, ठीक है? हाँ, ये वाला एरिया इधर भी सपोर्ट लिया है। अब मैं इधर से उठाऊंगा कि क्या इधर से भी प्राइस सपोर्ट ले सकता है क्या? मैं देखो इसको छोटा किया हूं, और ये तो ये वाला एरिया मैंने क्या किया है, उठाया है, और इधर से मैं इस एरिया पे लेके जाऊंगा जो गिराया है, ठीक है? जो करंट नाउ जहां से गिरा है मैंने उठाया। ये चीजें समझ रहे हो ना आप लोग? समझ रहे हो? अगर नहीं समझ रहे होगे तो टेंशन मत लो, मैं लाइव सेशन पे आता हूं, उसमें मैं आपको बताऊंगा। ये एरिया हमारा क्या है? बाइंग का है, ठीक है? तो ये इधर मैं क्या बनाने वाला हूं? डिमांड जोन। प्राइस रेंज लिया, देखो इधर से कितनी अच्छी बाइंग आई है, बढ़िया। एक डिमांड जोन हमारा ये बन गया। छोटा मोटा डिमांड जोन नहीं है दोस्त, बहुत बड़ा डिमांड जोन है। ये अपना बना लिया हमने। और अगर इस रेंज का बनाते, ठीक है, अभी अपन ने इसका बनाया है, अगर इसका बनाते, इसका थोड़ा सा और नीचे आता, बट ठीक है ऑलमोस्ट वही है। अपन ने क्या बनाया है? एक डिमांड जोन इधर का। तो करंट नाउ प्राइस कहां पर चल रहा है? अगर मैं इसको छोटा कर दूं तो प्राइस इस रेंज पे है। अब देखिए हम लोग चल देंगे 1 मिनट के अंदर। यहां पर बहुत भयानक चीजें होंगी। 1 आवर का आपको प्राइस रेंज पता है, आप देखोगे कि हमारा क्या है, ये ऑलमोस्ट डिमांड एरिया पे गिरा था प्राइस, है ना? वहां से गिरा डिमांड एरिया पे। और ये रेंज क्या है? हमारे पास एक डिमांड एरियाज हैं, ठीक है? ये हमारे पास एक सप्लाई एरिया है, ठीक? अभी अगर प्राइस का जो रेंज मैं बताऊं कि ट्रेड किधर हम लोग ले सकते हैं, 1 मिनट में आए आप, ठीक है? सिंपल सा बहुत छोटा ट्रेड बताऊंगा। 1 मिनट में अगर आप आए, मार्केट यहां से गिरा इसका, ठीक है? 1 मिनट के अंदर देखो अब निकाल रहा हूं ट्रेड, अब यहां से ट्रेड एग्जीक्यूट करने वाला हूं मैं, ठीक? तो ये मेरा एक सप्लाई जोन है जो कि आया है, प्राइस ऊपर की तरफ गया, इधर सेल हुआ। अभी यहां से हमको एक चीज मिला है कि मैं अब बाय करूंगा तो किधर से करूंगा? ये रेंज, ये एक हाई है, पॉसिबिलिटीज। अभी मेरा प्राइस जब तक इस रेंज पे नहीं आता है ये वाला, तब तक मैं ट्रेड नहीं करने वाला, ठीक है? तो मैं क्या करने वाला हूं? लॉन्ग पे जाऊंगा, इस रेंज पर आएगा मेरे पास प्राइस, ठीक है? ये मैंने बनाया। एग्जीक्यूशन का भी देखो सेम वही रहेगा, फिर रिट्रेसमेंट 0.6 और 0.618। स्टॉप लॉस मात्र कितना? 22 पॉइंट, जो कि मजाक चल रहा है, ठीक है? तो अगर आप सेफ साइड ले सकते हो, 22 पॉइंट का स्टॉप लॉस तो बहुत ही छोटा बताया 1 मिनट में। सेफ स्टॉप लॉस आप 165 पॉइंट या आप अपने डिमांड जोन के नीचे रखो, ठीक? तो 178 पॉइंट, इन सब स्विंग के नीचे रख लो प्राइस, ठीक है? एक स्विंग हो गया, 2 स्विंग के नीचे रख लोगे, मतलब ऑलमोस्ट आपका 188 पॉइंट का स्टॉप लॉस हो गया, ठीक है? और अगर आपको बड़ी स्विंग पकड़ना तो उसके लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा? इसके सबके नीचे रख के फिर आपको ऊपर तक का। लेकिन आप लोग अगर नॉर्मल ट्रेडिंग कर रहे हो 186 पॉइंट के पीछे का, मतलब ये स्विंग जो 2 है इनके पीछे क्या स्टॉप लॉस रखा है? टारगेट क्या होगा हमारा? टारगेट होगा हमारा 1:2, मतलब 382 पॉइंट। और यहां तक का भी टारगेट आप रख सकते हो 1:3 इजिली, क्योंकि प्राइस ऑलमोस्ट उसी रेंज पे है जिस रेंज पे डिमांड एरिया अपन ने बनाया है, ठीक है? तो दोस्तों ये हमारा क्या होगा? ये हमारा होने वाला है ट्रेडिंग का एरिया। यहां पर इससे पहले अभी ये प्राइस आ रहा है नीचे की तरफ, ठीक है? अगर मैं दिखाऊं तो प्राइस हमारी रेंज पे आ रहा है जो हमने डिमांड जोन बनाया था, ठीक है? ऑलमोस्ट हमारी रेंज पे आ रहा है। और अपन जब आएगा एग्जीक्यूट करेंगे तो ट्रेड बनाने वाले हैं। जब इधर से ऊपर जाने लगेगा तो हम लोग ट्रेड बनाएंगे। और टारगेट आपका रहेगा सिंपल, सबसे पहले 1:2, ठीक है? 358 पॉइंट का। फिर उसके बाद आपका रहेगा 1:3 की तरफ, देख सकते हो। अगर आपको अपने प्राइस एक्शन पे भरोसा है, बैक टेस्ट करो ज्यादा से ज्यादा। जो मैंने चीजें बताई हैं ये ऐसे काम करती हैं दोस्तों।
और ये अगर मैं 1 आवर में दिखाऊं तो ये देखिए डिमांड जोन हमारा ये है, ठीक है। तो ये एक अच्छा खासा डिमांड जोन है, प्राइस गिरा तो है, अब देखना यहां से आपको उठते हुए देखने को मिलेगा। सेलिंग एरिया बहुत दूर है, तो ये डिमांड एरिया पे ही 2 लगातार गिरा हुआ प्राइस। हमारे पास जो रेंज है बाइंग का वो काफी ऊपर है 97, अभी मार्केट का 94 पे है। तो अगर बाइंग आती है एक अच्छी खासी देखने को मिलेगी, तो आपको देखना सेलिंग यहां से देखने को मिलेगी 97 से। तो एक अच्छे खासे एरिया पे है। प्राइस एक्शन के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो एक लोअर लो का फॉर्मेशन नहीं बनाया मार्केट ने, देखो ये गया, ये बनाया, ठीक है। ऐसे ही देखो मार्केट नीचे आया है लेकिन ये ऊपर की तरफ है, तो ये एक ऐसे बना सकता है रेंज। और दूसरी चीज अगर मैं आपको बताऊं तो इन लाइनों को मैं कर देता हूं डिलीट। अभी मैं थोड़ा सा बड़ा रेंज बनाता हूं। और क्या हो सकता है इस पे, तो 1 आवर पे हम लोगों ने डिमांड एरिया तो बना दिया है, ठीक है। हम लोग को सप्लाई एरिया भी तो पता होना चाहिए, और बड़ा डिमांड जोन और नीचे कहां तक आ सकता है प्राइस। इनके नीचे का स्विंग ये है सारे, ठीक है। एक मैं डिमांड जोन और बनाता हूं, सबसे लोवेस्ट स्विंग ये है, यहां से गिरे ना प्राइस। एक मार्केट अगर गिरेगा तो इधर से भी गिर सकता है, देखो आप देखो ये सपोर्ट लिया, ये सपोर्ट लिया, अगर इधर गिरेगा तो इधर से भी बाइंग आपकी निश्चित है। इसको मैं डिलीट कर देता हूं और अपन देखो देखेंगे इस डिमांड जोन के बाद एक ये डिमांड जोन अच्छा खासा है जो हम लोग को देखने को मिला है। अपन डिमांड जोन ये भी बना सकते हैं, ये हमारा डिमांड जोन बन गया, ठीक है। ये देखो दोस्तों जो मैंने आपको सिखा रहा हूं, ये क्रिप्टो के अंदर आपको जो बड़े मूवमेंट आपको कैप्चर करने हैं वो ये जोन है। अब इन जोन के ऊपर जब प्राइस जाएगा, अगर मैं देखो 5 मिनट में भी चलूं, क्योंकि जैसे 1 मिनट का टाइम फ्रेम बहुत ही छोटा है, तो अगर आपको 5 मिनट में ट्रेड लेना है तो आप प्राइस एक्शन चेक करोगे कि भाई देखो ट्रेड में कैसे अभी एग्जीक्यूट करूंगा। 5 मिनट में आ गया, आप मान लो 1 मिनट का चलो मान लेते, बहुत ही छोटा था, ठीक है, स्टॉप लॉस वगैरह का प्रॉपर नहीं बन पा रहा था, लेकिन आप देखो प्राइस यहां से यहां का उठा है ना। प्राइस यहां से एक बाइंग तो आई है ना, देखने को मिली है। तो आप देखोगे यहां पर अभी छोटे टाइम फ्रेम में एग्जीक्यूशन कैसे करोगे, इसके हाई पे मार्क कर दिया, वापस प्राइस क्या लौट कर आया है इस रेंज पर? जी नहीं आया है। और जब तक इस रेंज पे नहीं आएगा तो आप ट्रेड ही मत करो, सिंपल है, आप ट्रेड करो ही मत इस रेंज पर। जब तक प्राइस लौट के नहीं आएगा आपकी ट्रेड बनती ही नहीं है, ठीक है, 5 मिनट के हिसाब से। अब एक चीज मैं और बता दूं, अब देखिए मार्केट लगातार ये हायर हाई बनाते हुए ऊपर चला गया, तो पास में कौन सा बन सकता है, मान लो उधर तक नहीं आया, प्राइस ऊपर चला गया, ठीक, तो ये उठाओगे लो और ये हाई बना रहा है, तो आपका एग्जैक्ट वही एरिया होगा जो मैंने 1 मिनट पे बनाया है, ये वाला एरिया। तो आप यहां से बाइंग का देख सकते हो। तो आपने क्या बनाया, एक ट्रेड बनाने की सोच रहे हो कि मैं यहां पर ट्रेड बनाऊंगा, इस पे एंट्री आएगा, यहां पर ट्रेड लूंगा, इन सब के पीछे का स्टॉप लॉस रखूंगा, या स्विंग आपको रखना है तो ये 300 पॉइंट का आपका क्या हो जाएगा स्टॉप लॉस, और टारगेट आपका क्या रहेगा, सिंपल सा 600 पॉइंट, 1:2, तो यहां तक का आपका होने वाला है टारगेट। ऐसे हम लोग को ट्रेड डिसाइड करनी होती है, ठीक है। और ध्यान रखना जब भी आपके 0.66 ये जो है ये वाला जो रेंज है, ठीक है, इसको मैं नीचे खींच के लाऊं, 0.618 और 0.66 का रेंज, ठीक है। ये आपका देखिए मैं इस एरिया को समझा देता हूं क्या है, ये है आपका गोल्डन रेशियो। 0.618 और 0.66 का जो रेंज है ना, ये इसको क्या बोलते हैं, गोल्डन रेशियो। ये हमारा बताता है कि ये एक प्रॉपर रिट्रेस करके प्राइस आया है, इधर से सपोर्ट लेके मार्केट की तरफ ऊपर की तरफ जाएगा, और जब ये ग्रीन कैंडल पे क्लोज करे आने के बाद तभी आप ट्रेड लो। बहुत ज्यादा कंफर्मेशन लेनी है तो 0.5 का जब लेवल ब्रेक कर देगा तब आप ट्रेड बनाओ, और इसके पीछे का 0.66 के पीछे का एसएल लगाओ, इधर की आप एंट्री लगाओ, ठीक है। क्योंकि 0.5 से अगर ऊपर जाने लग गया तो आपके लिए क्या है कि हाँ ठीक है भाई, प्राइस जो हमारे फेवर पे है वो चलना शुरू हो गया है, ठीक है। इस तरीके से देखो दोस्तों आप लोग ट्रेड वगैरह कर सकते हो, ठीक। अब ये हो गया एक पार्ट क्रिप्टो का जो मैंने आपको समझाया है कि कैसे आप लोगों को लेवल्स वगैरह देखने चाहिए। तो 5 मिनट का टाइम फ्रेम पकड़ लो, नॉट बैड, आपका 5 मिनट का टाइम फ्रेम हो गया, और कैसे ट्रेड करना है ये मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो ये एरिया है जो हमने 1 मिनट में लगाया था कि इधर प्राइस आता है, तो इधर आप करंट नाउ के लिए ट्रेड कर सकते हो।
छोटा सा स्टॉप लॉस इसके पीछे लगा के आप अपना 1:2 का रिवॉर्ड ले सकते हो, ठीक। लेकिन आप अगर देखोगे तो ये एक रेंज पे मार्केट है, तो अगर कोई पूछे कि सर यहाँ पर ट्रेड बन सकती है, तो मैं कहूंगा कि वेट कर लो आप लोग ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि आपके प्राइस रेंज पे तो आया है, लेकिन भाई एक चीज देखो ना कि प्राइस रेंज पे तो आया, लेकिन एक ही उसी जगह से सेलिंग आ रही है, तो क्या पता नीचे का ब्रेकआउट आ जाए। नीचे की तरफ तो हमारा सपोर्ट बहुत दूर में है, 90,000 पे है, यहाँ पर प्राइस कहां पर है, 94 पे। तो अगर प्राइस एक्शन के साथ इनका ब्रेकआउट देता है, ये जो एरियाज है, ठीक है, 94,805 का, ये देखो ना लाइन 1 2 3 4 5 6 7 8, तो फिर हम लोग क्या कॉल की एंट्री बना सकते हैं, क्योंकि ट्रस्ट करने आएगा ना नीचे, तभी आप एंट्री बना लो। और आपको पता कि जो मैंने डिमांड जोन बनाया वो बहुत अच्छा है, 0.66 लेवल से उठ रहा है, रिस्क रिवॉर्ड रख लो अपना सिंपल सा, और देख लो सेलिंग यहीं से आएगी, ये वाला जो एरिया है, ठीक है, ये एरिया से डरो मत, ये सेलिंग प्रॉपर यहीं से आएगी, 1 आवर का आप लोग ले रखे हो डिमांड सप्लाई। तो ये देखो दोस्तों, इस तरीके से अपने को देखना होता है क्रिप्टो के अंदर, ठीक है, कैसे हम लोग ट्रेड वगैरह करें और क्या हमारा ट्रेड का लॉजिक होता है। और करेंट नाउ मार्केट साइडवेज है, तो कोई भी ट्रेड यहां पर हमको नहीं दिख रही है। और अगर मैं आपको एक चीज बताऊं और, तो सेलिंग जोन का अगर मैं देखूं 5 मिनट पे, 5 मिनट में कहां पर बनती है, बार बार सेलिंग कहां से आ रही है, इधर से आ रही है ना, साइडवेज है मार्केट। साइडवेज मार्केट में कैसे पकड़ते हैं, ये रेंज से आ रही है, मैं क्या करूंगा, इसके लो तक मार कर दूंगा, अब देखो ऊपर जा रहा है प्राइस इस रेंज से, ठीक है, जो रेंज मैंने मार्क किया उससे ऊपर जा रहा है प्राइस, ये मतलब बेकार सप्लाई जोन है, ठीक है। मैं कोई अच्छा सा लो पकड़ता हूं, करंट नाउ के हिसाब से यही लो है और यही है, ये बाइंग आनी निश्चित है यहां से, ठीक है। हम लोग बाई की ट्रेड करें, ज्यादा बेहतर हमको रिजल्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि हम लोग का डिमांड जो है बहुत बड़ा, और प्राइस 94 पे है, तो बहुत सारे बायर अटैक करेंगे, क्योंकि बीटीसी सस्ता हुआ है थोड़ा, तो वो अटैक करने की सोचेंगे, क्योंकि काफी गिरना हो चुका है इसका, ठीक। अब वो उठना शुरू करेगा फिर से, क्योंकि अभी कुछ महीने रहेगा 90,000 94,000 के बीच में, फिर ही फॉल देखने को मिलेगा आने वाले समय पे। अभी तो स्ट्रॉन्ग बाय है, तो ये सिनेरियो है जो करंट नाउ अभी है, ठीक है। और अभी देख लो, ये हमारा पूरा का पूरा क्या है, लेवल्स जो हम लोग ट्रेड करने वाले। तो आई थिंक आपको समझ में आए होंगी चीजें कि कैसे देखते हैं, क्या चीजें देखनी चाहिए हम लोग को ट्रेड में। और ये हो गया जैसे बीटीसी हो गया, मैं अगर आपको इथीरियम दिखाऊं, नहीं तो सोलाना दिखाते हैं, ठीक है, छोटा सा इंडेक्स है ये भी। तो यहां पर अभी देखो करंट नाउ जैसे ट्रेड बन रहा है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम खोल रखा है मैंने, ठीक। और ये अगर आप देखोगे तो ये एक चैनल पे काम कर रहा है, ठीक, एक चैनल पे चल रहा है। अब देखो यहां पर फिब रिट्रेसमेंट कितना अच्छा काम करेगा, इसका लो यहां पर था, इसका हाई यहां पर था, तो हमारे 0.66 के प्राइस पे आया, देखो यहां पर आया है, एकदम एग्जैक्ट यहीं पर आया है, और यहीं से प्राइस ऊपर की तरफ गो एंड गॉन। हमारी ट्रेड कैसे बनेगी यहां पर, एक जब चैनल पे चल रहा है तो हम लोग यहीं पर ट्रेड करते, ठीक है, छोटा सा स्टॉप लॉस मात्र 0.24 के आसपास का, टारगेट हमारा हिट हो चुका है, वैसे देखा जाए तो 1:6 अपन ने टारगेट ले लिया है। और अगर देखा जाए तो हमारे पास 1:15 कितना 15 के आसपास टारगेट है। तो इस तरीके से फिबोनाची का हमारा जो रिट्रेसमेंट है उस तरीके से यूज होता है। देखो प्रॉपर एकदम हमारे स्विंग से मार्केट ऊपर जा रहा है, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि पैरेलल चैनल भी है, और यहां से हमारे 0.66 के लेवल से ऊपर भी जा रहा है प्राइस। 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, मैंने सिंपल सा ये देखा, ठीक। और आप देखोगे सेलिंग कैसे आ रही है, सेलिंग का अगर हम लोग देखें तो कहां से बनेगा, तो डिमांड जोन का आपको मैंने दिखा दिया, ठीक है। अभी देखो सेलिंग क्या करते हैं, अभी जो बनाएंगे वो टॉप से बनाएंगे, यहां से गिरे है ना, ये हमारा हो गया क्या सप्लाई जोन, ठीक है, ये हमारा हो गया सप्लाई जोन, प्राइस यहां से यहां का उठा है ना, डिमांड जोन हमारा हो गया ये वाला एरिया। तो जो हम लोग कौन सा ट्रेड, जो हमारा 5 मिनट का ट्रेड होने वाला है, तो ये हो गया हमारे रेंज, 2 रेंज अपने को पता चल गया कि जब तक प्राइस इनकी रेंज पे है तो हम लोग ऐसे ही खेलेंगे, इधर से सेल इधर से बाय, इधर से सेल इधर से बाय, सिंपल। अभी डिमांड जोन पे है, प्राइस वहां तक जाएगा, फिर उसके बाद ही कुछ रिएक्ट करेगा नीचे की तरफ, नहीं तो ब्रेकआउट देके ऊपर की तरफ।
आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। अगर आपको चीजें समझ में आई होंगी तो चैनल को ले सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, जिससे मेरी आने वाली अपकमिंग वीडियोस आपको मिलती रहे। मिलते अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।